कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर केस के विरोध में हावड़ा ब्रिज पर मंगलवार को बड़ी संख्या में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों की मांग पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे से थी। प्रदर्शन को नवन्या अभियान दिया गया था। नवन्या पश्चिम बंगाल सरकार की अस्थायी सचिवालय है, जहां मुख्यमंत्री, मंत्री और अधिकारी बैठते हैं। राइटर्स बिल्डिंग स्थित सचिवालय का अभी रेनोवेशन चल रहा है। करीब 12:30 बजे शुरू हुआ प्रदर्शन शाम 6:30 बजे तक चला। प्रदर्शन कर रहे छात्र हावड़ा में संतरागाछी में जुटना शुरू हुए थे। प्रदर्शन रोकने के लिए सरकार ने 6000 पुलिस के जवानों को सड़क पर उतारा था। हावड़ा ब्रिज को सील कर दिया गया। छात्रों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई, वाटर कैनन लगाई गई, बैरिकेडिंग पर ग्रीस भी लगाई गई। छात्रों ने नवन्या की ओर कूच की, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, वाटर कैनन चलाई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विरोध प्रदर्शन के दौरान 100 से ज़्यादा छात्र, 25 से ज़्यादा पुलिसकर्मी घायल हैं। 100 से ज़्यादा छात्रों पर केस दर्ज कर उन्हें हिरासत में लिया गया है। छात्रों को हिरासत में लेने के खिलाफ भाजपा ने बुधवार को 12 घंटे की बंगाल बंद बुलाई है। इस पर ममता सरकार ने कहा कि कल बंद नहीं रहेगा। सरकारी कर्मचारी ऑफिस नहीं पहुंचे तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ज्ञात हो कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 8 अगस्त की रात ट्रेनी डॉक्टर का रेप और मर्डर हुआ था। 9 अगस्त की सुबह डॉक्टर की बॉडी मिली। इसके बाद देश भर में डॉक्टर सड़क पर उतर आए थे। सुप्रीम कोर्ट की अपील के बाद कई अस्पतालों के डॉक्टर ने हड़ताल कैंसिल कर दी। हालांकि प्रदर्शन का दौर जारी है। इधर प्रदर्शन के बाद पक्ष और विपक्ष की राजनीति प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है। पश्चिम बंगाल की सड़कों पर ममता बनर्जी की सरकार और उनकी बर्बर पुलिस द्वारा इंसाफ की मांग कर रहे डॉक्टरों, बंगाल के युवाओं और महिलाओं पर जो हिंसा और दमनकारी चक्र और का जो तांडव देखा गया है, वह निंदनीय तो है ही, साथ में वह मानवता को भी शर्मसार करने वाला है। बंगाल में एक बेटी के साथ निर्ममता की सारी हदें पार कर दी जाती है, मगर ममता बनर्जी चुप है। स्त्री की अस्मिता को तार तार किया जाता है, मगर ममता बनर्जी चुप है। बेटी के माँ बाप को भटकाया जाता है और ममता जी चुप है। जब देश की युवा शक्ति ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की, नवन्या अभियान निकालकर, तब ममता बनर्जी को अपने मुख्यमंत्री होने का एहसास हुआ और उन्होंने दोषियों को बचाने के लिए निर्ममता की हदों को पार कर दिया। सरकार ने 6000 से ज्यादा पुलिस के जवान तैनात किए। हावड़ा ब्रिज को सील कर दिया गया। बंगाल के सड़कों पर देश की युवा शक्ति छात्रों पर लाठी बरसाए गए। वाटर कैनन्स के साथ उन पर प्रहार किया गया। मैं पूछता हूं, छात्र समाज की मांग क्या थी? यही कि आरजीकर हॉस्पिटल में हुए जघन्य अपराध पर दोषियों पर कार्रवाई हो, बंगाल की बेटी को न्याय मिले। ममता जी महिला मुख्यमंत्री होकर भी बंगाल के महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में पूरी तरीके से असफल रही हैं। बंगाल में ममता जी की ने निर्ममता और तानाशाही के सारी हदें पार कर दी हैं। चाहे भाजपा का कार्यकर्ता की निर्मम हत्या हो, संदेश खाली की और आरजीकर मेडिकल कॉलेज में केस के दोषियों को बचाने के लिए सरकार और प्रशासन की मिलीभगत हो, सभी मामलों में बंगाल के तानाशाही मुख्यमंत्री का तानाशाह रवैया देखने को मिल रहा है। ममता जी ऐसे गुनाहगारों को बचाने का प्रयास कर रही हैं। इसमें आखिर क्या मजबूरी है आपकी? क्यों आप इनको बचाने का प्रयास कर रही हैं? यहां रक्षक ही भक्षक बन गया है। कोलकाता और पूरे पश्चिम बंगाल में गलियों में ममता बनर्जी के सरकार के खिलाफ हजारों विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, जहां आम लोग ममता बनर्जी के खिलाफ अपने घरों से बाहर निकल आए हैं। सामान्य नागरिकों की भावनाओं को ध्यान में रखकर भारतीय जनता पार्टी ने कल सुबह 6 बजे से 12 घंटे तक के लिए बंगाल बंद का आह्वान किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि बंगाल की जनता हमारे साथ खड़ी रहेगी और ममता बनर्जी का जो घमंड है उसको चूर चूर करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी और ऐसे दमनकारी सरकार को उखाड़ फेंकने का वातावरण बनाएगी। देखिए, आज शांतिपूर्ण डेमोक्रेटिक आंदोलन के ऊपर जिस तरीके का पुलिस ने हिंसा की,
पुलिस ने लाठियां भाजी, पानी की बौछार की और उसके साथ साथ आंसू गैस के गोले भी छोड़े। हम इसके विरोध में, इस डेमोक्रेटिक आंदोलन को कुचलने के विरोध में पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ ममता बनर्जी की रेजिग्नेशन की डिमांड को लेकर कल 12 घंटे का जनरल स्ट्राइक का डिमांड किए हैं। हम जनता से अपील करते हैं कि आप इस स्ट्राइक में, इस धर्मघट में, इस हड़ताल में शामिल हो। और आज हम छोटी सी डिमांड लेकर लाल बाजार यानी पुलिस हेडक्वार्टर तक जा रहे थे कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, स्टूडेंट्स को, उनको छोड़ दिया जाए। स्टूडेंट की भविष्य की बात है, लेकिन पुलिस ने हमें यहाँ पे रोका है। पुलिस ने हमें यहाँ पे रोक के जनता को और भी तकलीफ देने की व्यवस्था करी है। हम लाल बाजार चले जाते तो कहीं किसी के कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे रोक के हमें बाध्य किया गया यहाँ पे बैठने के लिए, इससे जनता को तकलीफ हो रही है। हमारी छोटी सी डिमांड है कि आप स्टूडेंट्स को छोड़ दीजिए। देखिए, ये पूरा साफ है कि ममता बनर्जी डर गई है और पुलिस और प्रशासन को इस्तेमाल करके ममता बनर्जी इस जो छात्र आंदोलन हो रहे हमारे अभया के जस्टिस के लिए, और जितने भी अभया को खून हुआ है, रेप हुआ है, हो रहे, अभी भी हो रहे, इसका बंद होना है, इसका विचार होना है। इससे, ये मूवमेंट से ममता बनर्जी डर गई है। ये पूरा साफ है, क्योंकि अगर नहीं डरती तो इतना जल कमान, टीयर गैस, लाठी चार्ज, कंटेनर लगा देना, रास्ता में खुदाई करके सीमेंट देकर पूरा बैरिकेड किया है, इतना डर, और वो भी छात्र संगठन टूट कर आगे निकल गया। सलूट बोलते हैं हम, कुर्निश बोलते हैं छात्र संगठन को कि इस तरह सिर्फ छात्र नहीं, सारे बंगाल के जो नागरिक, किसी कोई पापा है, कोई माता जी है, कोई बहन है, कोई स्त्री है, कोई संतान है, सब कोई रास्ते में निकल गया कि ये नहीं चलेगा, ये अन्याय नहीं चलेगा। ममता बनर्जी, आप लोगों को हम सिंहासन में बैठाए हैं, हम लोग जनता, और आज हम लोगों को ही आप अपमान कर रहे हैं, हम लोगों को ही आप विचार नहीं दे रहे। जो लोग ये कुकीर्ति कर रहे हैं, संदेश खाली का शेख शाहजहां जैसा, आप उसका पक्षपातित्व तो कर रहे हैं। तो ये सरकार डर गई है और ये सरकार का जाने का टाइम आ गया है। जो हुआ, क्या कहेंगे? वो तो छात्र नहीं था, और जो बेसिक जो डिमांड है, वी वांट जस्टिस, वो तो हमारा भी डिमांड है। जस्टिस देने का रिस्पॉन्सिबिलिटी अब सीबीआई का है। एक ही अरेस्ट हुआ, वो भी कलकत्ता पुलिस अरेस्ट किया। इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के हाथ में, केस सुप्रीम कोर्ट में। ये लोग कलकत्ता में एनआरकी के लिए, ये नवान्न चलो, ये कुछ गुंडे लोग जो सामने थे, वहां पर बड़ा गैदरिंग तो नहीं था, कुल मिलाकर 3000 मैक्सिमम। अब देखिए, आपका पास तस्वीर होगा, वीडियो होगा, ये जो बैरिकेड्स है, वो बैरिकेड तोड़ना चाहते हैं। तो क्यों, क्या सोचता था वो लोग? पुलिस बैरिकेड नहीं करेगा, वो लोग स्ट्रेट नवान्न में चला जाएगा। बैरिकेड तोड़ रहा था, पुलिस के ऊपर अटैक किया, स्टोन थ्रोइंग हुआ, पुलिस ऑफिसर्स लोगों का बुरी तरह से जख्म हुआ, और पुलिस गोली नहीं चलाया। पुलिस भीड़ को हटाने के लिए मिनिमम स्टेप्स लिया है, गोली नहीं चलाया। कलकत्ता में ये हिस्ट्री है, 1993 21 जुलाई 14 लोगों को, ये ममता दी का सोल्जर 14 लोगों को गोली से मार दिया था सीपीएम का पुलिस। कोच बिहार में 5 फॉरवर्ड ब्लॉक को मार दिया था सीपीएम का पुलिस। और रही बात रेप और मर्डर की, ये तो बहुत बड़ा सोशल क्राइम है, लेकिन पूरा देश में हो रहा है। तो ये लोग कहीं भी किसी सीपीएम, किसी कांग्रेस, किसी भाजपा सीएम रिजाइन नहीं किया, यहां पर वो लोग पॉलिटिक्स करने चले आया। कल बंगाल बंद का कॉल दिया, वो तो पूरा फ्लॉप होगा। आज का उसका वो गुंडागर्दी, लेकिन बेसिकली फ्लॉप है, इसीलिए ही तो गुंडागर्दी किया। कहीं पर स्टेज नहीं था, कोई लीडर का भाषण का अरेंजमेंट नहीं था, सिर्फ सोशल मीडिया में प्रोवोकेशन देकर चलो बैरिकेड भांगो और घुस। देखिए, जब आंदोलन छेड़ते हैं तो कुछ ना कुछ तो इसका असर होना ही चाहिए।
और वो हो रहे हैं, लेकिन मुझे ये कहना है कि कोई भी पार्टी कोई अगर आंदोलन करे तो जरूरत से ज्यादा इंतजामिया की क्या दरकार मुझे पता नहीं, क्योंकि कहाँ नवान्नो है और कहाँ हावड़ा पुल। बहुत सारे जगह सुन रहे हैं कि स्टेशन पे पाबंदी लगा दिए गए हैं, जाने में रुकावट पैदा कर रहे हैं। कोई जरूरत नहीं। ये सरकार के खिलाफ लोगों को कुछ कहना है, लोगों को गुस्सा है, उनका तरीका कुछ अलग होते हैं। हमारा पार्टी के तरीका अलग होते हैं, दूसरे पार्टी के तरीका अलग होते हैं। फिर भी ये सरकार ने पहले कह चुके थे कि ये इलीगल है। कौन सा लीगल कौन सा इलीगल मुझे पता नहीं, क्योंकि इस बंगाल में राजनीति के चलते बहुत सारे आंदोलन देख चुके हैं। कभी ममता बनर्जी और कांग्रेस पार्टी की अगुवाई में आंदोलन हुई थी तो बहुत सारे लोग शहीद भी हुए थे, शहादत भी लेनी पड़ी। तो इसलिए ये आंदोलन को सही ढंग से चलाना और इसमें कोई हिंसा ना हो, इसके लिए सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष दोनों को सहमति बनना चाहिए, दोनों को आपस में बैठना चाहिए। नहीं तो सिर्फ सियासत होगी और कुछ नहीं होगी।